हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथ ही साथ आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि BA कोर्स कैसे करें। दोस्तों, इस संसार में सभी लोगों के अपनी अपनी इच्छा होती है, अपना अपना एम होता है, अपना अपना लक्ष्य होता है। उस एम और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग मेहनत करते हैं। किसी की इच्छा होता है कि हम IAS बने, किसी का इच्छा होता है कि हम IPS बने, किसी का इच्छा होता है कि हम कलेक्टर बने, किसी का इच्छा होता है कि मैं हीरो बनूं, किसी का इच्छा होता है कि मैं नेता बनूं, किसी का इच्छा होता है कि मैं मेडिकल क्षेत्र में जा कर के लोगों को चिकित्सा करूँ, यानी मैं डॉक्टर बनूँ। तो डॉक्टर्स बनने के लिए उनको क्या क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या क्या पढ़ाई करना पड़ता है, वो कौन कौन सा कोर्सेज है जिसके सहारे अगर आप मेडिकल को डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उस कोर्स को आप करके एब्सोल्युटली राइट आप बन सकते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी BAMS चिकित्सक के बारे में बात करूँगा। BAMS कोर्स कैसे करें। दोस्तों, BAMS का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। कहने के लिए तो सर्जरी रहता है, लेकिन उन्हें अर्थराइज नहीं रहता है तो उनको ऑपरेशन करना है, किसी पेशेंट को चीरा लगा करके उसके ऑपरेशन से उसको ठीक करना है, बल्कि उनको अर्थराइज नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, जो दवाइयाँ हैं, उसी से उनको इलाज करना होता है। हम आज देखेंगे कि BAMS 90% 95% एलोपैथ का सहारा ले रहे हैं और एलोपैथ से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। तो मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आगे बताऊंगा। तो BAMS कोर्स कैसे करें। दोस्तों, BAMS में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो नीट्स के बारे में मैं थोड़ा आपको बतला दूं कि नीट क्या है। दोस्तों, नीट पहले क्या था कि मेडिकल की तैयारी करने के लिए, डॉक्टर्स बनने के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम फेस करने पड़ते थे, बहुत सारे एग्ज़ाम देने पड़ते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। वन नेशन वन एग्ज़ाम, यानी एक देश एक परीक्षा के तहत पूरे भारत में साल में एक बार नीट की एग्ज़ाम होता है, जिसमें देश भर के बच्चे नीट क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम देते हैं। और नीट का जो एग्ज़ाम होता है वह पेन पेपर मोड में ऑफलाइन में होता है। यह एग्ज़ाम में आपको 200 कुल प्रश्न होते हैं, जिसमें जवाब देना पड़ता है। 180 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। आपको परीक्षा का जो आवर्स होता है, घंटे होते हैं, अवधि होते हैं, वो 3 घंटे की होती है। तो यानी 180 क्वेश्चंस और 180 मिनट, यानी प्रत्येक मिनट पर एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और यह बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है। आपको गलत जवाब देने पर 1 नंबर नेगेटिव मार्क्स होते हैं, 1 नंबर काट दिए जाते हैं। अगर आप छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को नहीं जानते हैं, तो आपको नंबर नहीं काटे जाते हैं। तो कुल नीट में 720 नंबर का होता है। तो हम चलिए शुरू करते हैं, बातें करते हैं कि BAMS करने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन में मैं जवाब दूंगा कि BAMS में कितने नीट में आपको नंबर्स लाने की जरूरत पड़ता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि नीट में BAMS कोर्स करने में न्यूनतम उम्र सीमा कितना चाहिए। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले BAMS कोर्स करने के लिए आपको 17 वर्ष, 31 दिसंबर तक आपको 17 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका 17 वर्ष, 18 वर्ष, यानी न्यूनतम उम्र 17 वर्ष आपको अवश्य होना चाहिए। योग्यता की बात करें तो वैसे स्टूडेंट्स जो साइंस से 10+2 करते हैं, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिनका सब्जेक्ट होता है, वही BAMS या फिर मेडिकल कोर्स करते हैं। अगर कोई आर्ट्स से किए हैं तो वो मेडिकल में एडमिशन उनका नहीं होगा, नीट में बैठ ही नहीं सकते हैं कि फिर मेडिकल में वो जा पाएंगे। अगर वह कॉमर्स से किए हैं तो वह आपको मेडिकल की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो उसमें 10+2 के साथ साथ साइंस चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ 50% मिनिमम मार्क्स आपको आना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 50% चाहिए। अगर आपको OBC कैटेगरी से, OBC या फिर SC ST से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होता है। BAMS कोर्स में एडमिशन कैसे लें, जो कि मैंने अभी बात किया है कि आपको नीट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको BAMS की आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में आपका एडमिशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि BAMS कोर्स में करने के लिए कितने नंबर्स लाने होते हैं। तो अगर आप MBBS के पढ़ाई करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको नीट में 600 नंबर या फिर उससे अधिक लाना पड़ता है। अभी हम बात कर रहे थे बीएमएस में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप बीएमएस करना चाहते हैं तो बीएमएस में आपको 500 से अधिक 500 या फिर उससे अधिक नंबर लाते हैं तो आपको बीएमएस कोर्स में आप मेडिकल कॉलेजों में, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में आपका आसानी से हो जाता है। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 400 से लेकर 425, ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए 400 या फिर 425 नंबर लाने की आवश्यकता होती है। ये दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मुझे शीर्ष आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में, खास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में मुझे एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए आपको नीट में जितना अधिक रैंक लाते हैं, चूँकि यह रैंक होता है, चूँकि भारत में सभी बच्चे का जब रिजल्ट पर, चूँकि जो रिजल्ट होता है एनटीए का, जो रिजल्ट से संबंधित, परीक्षा संबंधित कुछ भी होते हैं तो उसको एनटीए देखती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो आपको रिजल्ट करके, वो आपको घोषित करके आपको देती है। तो अगर आप सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में अगर आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन हो, उसके लिए हाईएस्ट रैंक लाना पड़ेगा, अधिक मार्क्स लाना पड़ेगा, तो आपको आसानी से आपको गवर्नमेंट कॉलेजों में आपको हो जाएगा। बल्कि न्यूनतम फीस आपको प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा में आपको गवर्नमेंट कॉलेजों में बहुत न्यूनतम फीस पर आप बीएमएस कोर्स कर पाते हैं। वही अगर बात करें हम कि प्राइवेट कॉलेज को, तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप बीएमएस कोर्स करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी खासी पैसा आपको लग जाता है। हो सकता है कि पूरा करने में 20 लाख तक अभी आपको लग सकता है, ठीक है, या उससे अधिक कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि मैं जो वीडियो आप बनाया हूँ और आपके बीच जो लेकर गया, काफ़ी सारा सर्च करने के बाद, काफ़ी सारे बुक मटेरियल के देखने के बाद मैं आपके बीच आया हूँ। और एक मैं आपको ज़रूर निवेदन करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो इस तरह के नए नए वीडियो के साथ मैं प्रत्येक दिन आपके बीच आता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप मत करें, जिससे कि आपको आधे अधूरे की जानकारियाँ हो और आप जान नहीं पाएँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएमएस कोर्स की पढ़ाई करने में कितने साल लग जाते हैं? तो दोस्तों, 4.5 साल शैक्षणिक योग्यता में लगता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है, यानी कुल आपको 5.5 साल बीएमएस कंप्लीट करने में आपको समय लग जाता है। तो बीएमएस कोर्स में भारत में कॉलेज फीस कितने होता है? अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजों में जाते हैं तो बहुत ही न्यूनतम फीस हो सकता है कि 1 लाख पर सालाना लगता हो, आपको हो सकता है कि 70-75 हज़ार सालाना लगता हो, या फिर 1.5 लाख लगता हो। कुल 4-5 लाख 7 लाख में आपका आसानी से मेडिकल कॉलेजों में, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में आपको चार्ज लग सकते हैं। इसमें घट बढ़ सकता है, इसके लिए आपको कॉलेजों से जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा कि रियल फीस क्या लगता है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है कि बीएमएस कोर्स में पढ़ाई क्या किया जाता है? तो अगर आप बीएमएस की कोर्स करते हैं आप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में, तो आपको पढ़ाई में आयुर्वेदिक तरीका से तो इलाज का प्रोसेस बतला ही जाता है, लेकिन हम पढ़ाई की बात करें तो आपको ह्यूमन बॉडी फंक्शंस के बारे में बताया जाता है, मानव शरीर के जो फंक्शंस है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी के बारे में पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। इस तरह से आपको बात करें तो चाइल्ड, बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में कैसे ख्याल रखना है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, उसका बारे में पढ़ाया जाता है, गायनिकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, डेंटिस्ट के बारे में पढ़ाया, यानी सभी सब्जेक्टों में से बीएमएस जो कोर्स करते हैं स्टूडेंट्स, सभी को पढ़ाई होता है, सभी को बताया जाता है बीएमएस कोर्स के दौरान। अगला क्वेश्चन है बीएमएस में का जॉब करियर कैसे है? अगर आप बीएमएस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अपॉर्चुनिटी है, आप आसानी से गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। चूँकि आप हर पीएचसी में देखेंगे कि 2-4 गो बीएमएस मिल जाते हैं, चाहे सीएचसी हो, आपको बीएमएस आपको मिल जाते हैं। चूँकि बीएमएस की मांग अभी अधिक हो गई है, आप चौक चौराहों पर भी देखेंगे तो बीएमएस अपना डिग्री लगा करके, अपना बोर्ड लगा करके बजाते प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको गवर्नमेंट जॉब आसानी से आपको लग जाता है, उसमें अच्छी खासी 70,000, 80,000 या फिर 1 लाख रुपये तक ले तनख्वाह आपको मिल सकता है। प्राइवेट कॉलेजों में भी प्राइवेट अस्पतालों में भी आपको अच्छी खासी सैलरी के साथ आपका जॉब बीएमएस अगर आप कंप्लीट है तो आपको लग जाता है। तीसरा बात है, खुद का आप क्लिनिक खोल सकते हैं। क्लिनिक खोल करके लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं, लोगों को इलाज कर सकते हैं, लोगों को स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं।
और चौथा है कि आप फार्मास्यूटिकल आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स में भी आप ज्वाइनिंग करके आप अच्छा खासा रुपया भी कमा सकते हैं। आप एमआर के रूप में भी अच्छी कंपनी में भी आपको अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और छठा है कि आप जो है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं और वहाँ से भी आप अच्छी पैसा अर्निंग कर सकते हैं। ये होता है जब करियर बीएमएस का। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेदिक में सबसे बड़ी डिग्री कौन सा होता है। दोस्तों, जब एलोपैथ का विकास नहीं हुआ था, जब सृष्टि जब बना, तो उस समय आयुर्वेदिक पद्धति से ही लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल होता था, लोगों को उपचार होता था और लोग ठीक भी होते थे। लेकिन आज नई टेक्नोलॉजी में दुनिया एडवांस हो गई है, काफ़ी हाइजीन हो गई है, तो ऐसे में एलोपैथ से 80% लोग आज भी इलाज कराते हैं और करते भी हैं। एवरी चूँकि जो एलोपैथ का जो सुधार दर है, जिसको हम कहते हैं रिकवरी रेट, काफ़ी अच्छा होता है। अगर किसी को सर में दर्द हो रहा है तो अभी 5 सेकंड में 10 सेकंड में बहुत सारी एलोपैथ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको आप खाते हैं तुरंत दर्द हो जाता है। अब फीवर हो गया या स्पास्मोटिक पेन है या बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो एलोपैथ से आपको क्विक फास्ट रिलीफ करता है। और आयुर्वेदिक में भी आपका ठीक होता है, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा समय लगता है। तो अभी आपको एलोपैथ का इलाज ज़्यादा होता है आयुर्वेद के तुलना में। हम बात करें कि बीएमएस कोर्स करने में कितना खर्च लग जाता है, तो लगभग 5 लाख से लेकर के 7 लाख, 10 लाख, 16 लाख या 20 लाख के आसपास में आपका कुल खर्चा आ जाता है। यह आपको 5.5 साल तक पूरा जो है ना इंटर्नशिप करते करते। अब बीएमएस कोर्स में कौन सी भाषा ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं लेते हैं। दोस्तों, हर राज्यों का अपना अपना क्षेत्रीय भाषा होता है। किसी का पंजाबी होता है, किसी का गुजराती होता है, किसी को आसामी होता है ना, किसी का उर्दू भाषा होता है, किसी का हिंदी होता है, किसी का अंग्रेज़ी होता है। तो ज़्यादातर आपको अंग्रेज़ी भाषा लोग सुनते हैं और उसी भाषा को लोग कंप्लीट पढ़ाई करते हैं और जो है उनकी तैयारियाँ होती है। अब बीएमएस कोर्स आप कर लेते हैं और एक तरफ एमबीबीएस कोई कोर्स करके आता है, तो दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, एमबीबीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो एमबीबीएस जो चिकित्सक होते हैं वो एलोपैथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति से लोगों को इलाज करते हैं, लोगों की सर्जरी करते हैं। वही बीएमएस की बात करें तो बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, उसमें आप सिर्फ चिकित्सा पद्धति से लोगों को उपचार कर सकते हैं, लोगों को इलाज कर सकते हैं। उसमें सर्जरी के लिए ऑथराइज नहीं होता, आप सर्जरी नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी को घाव हो गया है, छोटा मोटा घाव हो गया है, तो उसमें आप चीरा लगा सकते हैं, यानी नॉर्मल जो काम है जो आप कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः आपको चिकित्सा पद्धति है, आपको सिर्फ दवाओं से, खास करके आयुर्वेदिक दवाओं से आपको इलाज करना है। आज आपको देखेंगे कि 90%, 95% बीएमएस चिकित्सक एलोपैथ मेडिसिन की सहारा लेते हैं और उसी से लोगों को इलाज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। सिर्फ वो उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन के जरिए, आयुर्वेदिक तरीके से उनको इलाज करने के लिए सिखाया जाता है और उनको इलाज भी करते हैं, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। एलोपैथ दवाई कब चलाना है बीएमएस को, जब आपात स्थिति हो या कुछ ऐसा क्रिटिकल हो, उस क्रिटिकल में लाइफ को सेव करने के लिए आप एलोपैथ का सहारा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीएमएस अभी भारत में कुल कितने चिकित्सक हैं। तो 2021 के आंकड़ा मैं बताऊंगा कि अभी जैसा कि किताब में मैंने पढ़ा है 3,335 के आसपास में उसमें बीएमएस चिकित्सक हैं। जैसा कि हमें लगता है कि यह गलत आंकड़े हैं। अभी चिकित्सक आप हर एक साधारण शहर की बात करें तो आपको 3,000 के आसपास में एक साधारण शहर में आपको चिकित्सक मिल जाएंगे बीएमएस या उससे अधिक। पूरे भारत की बात करें तो अभी हम समझते हैं कि लाखों में 50,000 बीएमएस चिकित्सक होंगे जो लोगों की सेवा दे रहे हैं, लोगों को लाइफ बचा रहे हैं, लोगों को जिंदगियाँ दे रहे हैं। तो ये बीएमएस का करियर्स होता है। तो बीएमएस कोर्स करना आसान हुआ। तो अगर आप मेडिकल की कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं, चाहे वह एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीयूएमएस हो, बीएचएमएस हो, है ना, इस तरह से अगर आप मेडिकल क्षेत्र में भेजना चाहते हैं तो बच्चे जब पढ़ाई करते हैं 6th क्लास में होते हैं, 7th क्लास में,
उसी समय से उसको प्रॉपर साइंस की जानकारियाँ आपको अच्छे टीचर्स के देख रेख में, अच्छे प्रोफेसर के देख रेख में उनको उसी समय तैयारी कराएं। क्योंकि नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको करने के लिए आपको यही सब्जेक्ट होता है, साइंस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक आता है वनस्पति विज्ञान, बोटनी होता है, और इंग्लिश नेसेसरी होता है। तो अगर ऐसा कर पाते हैं तो आपके बच्चे को मेडिकल में प्रवेश के लिए, नीट क्वालिफाई करने के लिए कहीं कोई परेशानियाँ नहीं होगी, वो आसानी से क्वालिफाई कर पाएगा और चिकित्सक बन के लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल करेगा, लोगों को इलाज करेगा, जिससे कि आपका नाम होता है, आपका देश में आपका नाम चलता है। आप अच्छे, आपको नामों से सुशोभित कहा जाता है। आज आपको डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप निश्चित कमेंट्स करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है मेरा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को जानकारियाँ हो सकें और भारत में अधिक से अधिक चिकित्सक बने, जिससे कि लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल हो सके। तो मिलते हैं अगले दिन सेम चैनल पर। ये चैनल मेरा प्रजापति हेल्थ केयर है। सेम चैनल पर नए नए वीडियो के साथ, अच्छी जानकारियों के साथ। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।